दोस्तों, एक बार आयुर्वेद के महान गुरु उपदेश दे रहे थे और उनके उपदेश को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। फिर गुरु अपना उपदेश देते हुए कहते हैं कि बच्चों, आज मैं रसोई में मिलने वाली एक ऐसी आम चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो अपने स्वाद से ज्यादा अपने अद्भुत स्वास्थ्य लाभ के लिए जानी जाती है, और वह है लहसुन यानी गार्लिक। सदियों से इसकी तीखी सुगंध और अनोखे इतिहास के साथ साथ इसके औषधीय गुणों के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। हमारे प्राचीन भारतीय आयुर्वेद में तो लहसुन को घर का वैद्य भी कहा गया है। पहले के समय में लहसुन को एंटीसेप्टिक की तरफ गांव की संक्रमण के लिए उपयोग किया जाता था। बच्चों, हमारे भारतीय खाने को तो लहसुन के बिना सोच भी नहीं कर सकते, लेकिन विज्ञान लहसुन के स्वास्थ्य लाभ के बारे में क्या कहता है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। एक समय ऐसा था जब आज की तरह जगह जगह दवा की दुकानें ही नहीं थी। उस समय लहसुन का इस्तेमाल आयुर्वेदिक उपचार के लिए किया जाता था। लहसुन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है। लहसुन की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसका घटक एलिसिन। अगर हम देखें तो लहसुन का उपयोग सदियों से विभिन्न प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता रहा है। लहसुन के लाभकारी गुण एक कंपाउंड एलिसिन के कारण होते हैं। एलिसिन एक एंटीबायोटिक है। यह तब निकलता है जब लहसुन को कुचला जाता है या चबाया जाता है। लहसुन का उपयोग एक एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल एजेंट के रूप में किया जाता है। पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं की तुलना में लहसुन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के रूप में अधिक प्रभावी है। लहसुन फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल से भरपूर होता है, और साथ ही लहसुन में विटामिन सी और विटामिन के भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बच्चों, अब मैं आपको लहसुन के स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताता हूँ कि कैसे लहसुन हमारी सेहत पर, हमारे हर एक अंग पर प्रभाव डालता है। इसलिए आप ध्यान समझिए। फिर गुरु कहते हैं लहसुन हृदय संबंधित समस्याओं में सुधार करता है। एलिसिन लहसुन में पाए जाने वाला एक कंपाउंड है जो एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी जो खराब कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज्ड होने से रोकता है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है और हार्ट वेल में सुधार करता है। लहसुन का निरंतर सेवन ब्लड क्लॉट की घटना को कम कर देता है, यानी ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है। ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है। इसीलिए लहसुन हृदय संबंधित परेशानियों में बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही कैंसर को रोकने में भी मदद करता है। लहसुन में उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण लहसुन शरीर को फेफड़े, प्रोस्टेट, ब्लैडर, पेट, लीवर और कोलन की कैंसर से भी बचाता है। और साथ ही लहसुन अपने एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से पेप्टिक अल्सर होने से भी बचाता है। यह ब्रेन फंक्शन में भी सुधार करता है। लहसुन अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी के कारण ब्रेन हेल्थ को बढ़ावा देता है। लहसुन में हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होती है जो आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज को होने से बचाते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी कुछ कॉग्निटिव बीमारियों को रोकने में भी मदद करते हैं। इसके साथ ही यह ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन से पीड़ित लोगों को लहसुन अपने डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। लहसुन कॉमन कोल्ड और खांसी से भी बचाता है। लहसुन सर्दी और फ्लू वायरस को रोकने के लिए इम्यून सिस्टम के कार्य को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। लहसुन की 2 कली कुचलकर खाली पेट खाने से इसका अधिक फायदा होता है, जिससे आपको सर्दी, काशी, निमोनिया, टॉन्सिल्स, टीबी जैसी बीमारियों से दूर रहने में भी मदद करता है। इसके अलावा लहसुन लंग्स को डिटॉक्स करता है। बच्चों, लहसुन पहले के समय में थकान को दूर करने के लिए किया जाता था और मजदूरों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता था। लहसुन यूरिनरी इन्फेक्शन से भी लड़ता है और रेनल हेल्थ में भी सुधार करता है। बच्चों, इसके अलावा लहसुन महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी को दूर करता है। यह हमारे त्वचा से संबंधित परेशानियों को दूर करने में भी सहायक होता है। यह मुहासों को रोकने, उनके निशान को हल्का करने में मदद करता है। बच्चों, लहसुन का प्रयोग आप अपने वजन को घटाने में भी कर सकते हैं। इसके साथ ही लहसुन में एंटी ओबेसिटी गुण होते हैं।
जो मोटापे को रोकने में कारगर होते हैं। इसके अलावा लहसुन से थर्मोजेनेसिस यानी गर्मी उत्पादन करने वाली प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इसे फैट बर्न करने के लिए जाना जाता है। अपने इन गुणों की वजह से लहसुन मोटापे से राहत दिला सकता है। इसके अलावा लहसुन हड्डियों के दर्द, गठिया, मांसपेशियों में दर्द को दूर करता है। दरअसल कच्चा लहसुन या लहसुन युक्त दवा के सेवन से शरीर को कैल्शियम अवशोषण में मदद मिलती है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी से राहत मिल सकती है। इसके अलावा लहसुन में मौजूद सल्फर यौगिक में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी अर्थराइटिक प्रभाव होते हैं। इनकी मदद से गठिया का जोखिम कम हो सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इम्यून पावर का अच्छा होना आवश्यक है। ऐसे में लहसुन की कली का सेवन मददगार साबित हो सकता है। दरअसल लहसुन के सभी यौगिक इम्यूनिटी के लिए लाभकारी माने जाते हैं। यह तब और फायदेमंद होता है जब लहसुन पुराना हो, क्योंकि लहसुन खाने से शरीर में कई तरह की प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इसके अलावा लहसुन आंतों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसका एंटीमाइक्रोबियल गुण आंतों के लाभकारी माइक्रोफ्लोरा और हानिकारक एंटेरोबैक्टीरिया के बीच अंतर कर हानिकारक बैक्टीरिया को बनने से रोक सकता है। इसमें एक बात का ध्यान जरूर रखें कि लहसुन के बहुत ज्यादा सेवन से बचना चाहिए। यीस्ट इन्फेक्शन में भी लहसुन बहुत फायदेमंद होता है। दरअसल लहसुन में एलिल सल्फाइड नामक यौगिक होता है जो एंटीमाइक्रोबियल क्षमता दिखाता है। यह एंटीमाइक्रोबियल प्रभाव यीस्ट को नष्ट करके संक्रमण के जोखिम को कम कर सकता है। इसके अलावा यह अल्जाइमर रोगों में भी फायदेमंद है। अल्जाइमर मस्तिष्क संबंधी समस्या है जिसमें लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर लहसुन का सेवन करके इससे बचा जा सकता है। साथ ही लहसुन खाने के फायदे आंखों को भी हो सकते हैं। एकैंथमीबा आंखों के गंभीर संक्रमण का कारण बनता है। साथ ही केरेटाइटिस यानी आंख के पारदर्शी हिस्से कॉर्निया में सूजन भी पैदा करता है। ऐसे में लहसुन का अमीबिसाइडल प्रभाव इस अमीबा को खत्म करके आंखों को इससे होने वाले संक्रमण से बचा सकता है। लहसुन के बेनिफिट में कान के हल्के संक्रमण या दर्द से राहत दिलाना भी शामिल है। लहसुन में एंटी माइक्रोबियल गुण होता है जिस कारण इसे कान में होने वाले इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे कान में संक्रमण के कारण होने वाला दर्द भी कम हो सकता है। लहसुन झुर्रियों की समस्या में भी काफी फायदेमंद है। दरअसल लहसुन में कैफिक एसिड और एसिटिलसिस्टीन यौगिक होता है। ये त्वचा को सूर्य की हानिकारक किरणों की वजह से होने वाली झुर्रियों से बचाने में मदद कर सकता है। बच्चों कील मुहासों के कारण कई हो सकते हैं और बैक्टीरिया उन्हीं में से एक है। ऐसे में लहसुन के उपयोग से कील मुहासों से बचाव हो सकता है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रभाव होता है। इसके अलावा इसमें एंटीएक्ने प्रभाव भी पाया जाता है जो मुहासे की समस्या को दूर कर सकता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्व जरूरी होते हैं और आयरन व जिंक उन्हीं में शामिल हैं। लहसुन का सेवन करने से खाद्य पदार्थों में मौजूद आयरन और जिंक दोनों को शरीर आसानी से अवशोषित कर सकता है। ऐसे में आयरन या जिंक की कमी से आपको अपने आहार में लहसुन को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही जब शरीर में फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट के बीच असंतुलन हो जाए तो उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। इन फ्री रेडिकल के बढ़ने से डायबिटीज, हृदय रोग और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। गार्लिक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकता है। इससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की समस्या नियंत्रित हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे फायदे हैं तो इसे खाना कैसे चाहिए। तो आप ध्यान से समझिए। लहसुन को खाने का बहुत आसान तरीका है। आपको लहसुन की 2 कलियां छिलकर सुबह सुबह खाली पेट पानी के साथ लेना है। ध्यान रहे पानी सादा ही लेना है। इसके लिए आपको रात में ही लहसुन को पानी में भीगा देना है। फिर सुबह इसे छिलकर चबा चबा कर खाना है और साथ में पानी पीते जाना है। जो लोग अगर सुबह नहीं खा सकते वो दोपहर में भी इसे खा सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं खा पाते तो आप इसकी चटनी बनाकर भी खा सकते हैं।
इसके अलावा सब्जी में डालकर भी खा सकते हैं। आप गार्लिक टी यानी लहसुन की चाय भी पी सकते हैं। जिनको जोड़ों का दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, वो लोग तिल के तेल या सरसों के तेल में इसे डालकर पका लीजिए और इस तेल की मालिश दर्द वाली जगह पर करिए। इससे आपके जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द खत्म हो जाएंगे। अब समझिए इसे किस समय खाना चाहिए। पहली बात तो कौन सा समय, सर्दी या गर्मी, किस समय खाना ज्यादा अच्छा रहता है? तो बच्चों, लहसुन की तासीर थोड़ा गर्म होती है, तो गर्म तासीर होने के कारण ये आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा करेगा। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप लहसुन को सर्दी के मौसम खाएं। अगर सर्दी के जो 2-3 महीने हैं, अगर उस समय आप खाएंगे तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। और अगर आप गर्मी में खाते हैं तो बहुत ही सीमित मात्रा में खाना है। और जिनको एलर्जी है उन्हें नहीं खाना है। ये तो हो गई खाने की बात। अब आप समझिए लहसुन को किसे नहीं खाना चाहिए। जिनको पेट से जुड़ी कोई परेशानी है तो कच्चे लहसुन का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर कोई खून को पतला करने की दवाई ले रहा है तो लहसुन का सेवन न करें। लिवर के लिए लहसुन लाभकारी है, लेकिन अगर किसी को लिवर की गंभीर समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही खाएं। इसके साथ ही जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें भी लहसुन नहीं खाना चाहिए। लहसुन हर घर के रसोई में उपयोग होने वाली लाभकारी सामग्री है। यह कई औषधीय गुणों से समृद्ध होता है, जिस कारण यह कई समस्याओं और उनके लक्षण को कम कर सकता है। बस ध्यान दें कि लहसुन के नुकसान से बचने के लिए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, हमारे चैनल पर स्वास्थ्य से जुड़ी और भी ऐसी कई वीडियो है, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं और उन्हें अपनाकर कई स्वास्थ्य लाभ भी उठा सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में के नए विषय के साथ। तब तक आप अपना और आपनों का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।